नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। बस कुछ ही दिन और बाकी है आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उल्टी गिनती शुरू भी हो चुकी है। बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और इसी को देखते हुए अपने मैथ्स के अंदर अपन जो भी प्रश्नावलियाँ कर रहे हैं और प्रश्नावली के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अपन प्रश्नावली 4.2 देखेंगे और 4.2 का क्वेश्चन नंबर है 4, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। एक ना एक एग्ज़ाम छोड़ के एक एग्ज़ाम में आ ही जाता है क्वेश्चन। तो गए साल ये नहीं दिखा गया था, तो इस साल आने के इसके ज़्यादा चांस बन रहे हैं। और क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं अपन। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है और ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। इसको इक्वेशन बना के हमें मान के इसको सोल्व करना होता है। चलो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है और उनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो हमें कुछ पता नहीं कि कौन से क्रमांक है वो धनात्मक, जो हमें कुछ पता नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हमें मानना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं इसका आंसर। माना पहली संख्या बराबर x मान लेंगे इसको। और दूसरी धनात्मक संख्या कौन सी है, दूसरी क्रमागत बोला ना इन्होंने, क्रमागत, तो क्रमागत लिखेंगे यहाँ पर। दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x+1। ये कैसे होता है, देखो क्रमागत संख्या किसी को बोलेंगे, जो हम क्रम से आने वाली संख्या होती है। जैसे कि 1 के बाद कौन सी आती, 2, और 4 के बाद कौन सी आती, 5। ये क्रमागत संख्या होगी। तो हमने पहली संख्या x को मान ली, तो x के जो नेक्स्ट है ना, अगली क्रमागत 1 जोड़ने पर ही आती है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उस संख्या में पहली वाली संख्या में 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्रमागत दूसरी संख्या हो गई है। अब आगे क्या बोल रखा है, दोनों धनात्मक होनी चाहिए, हमने धनात्मक मानी है, माइनस नहीं लगाया है। और अब इनके क्या करना है, इनके वर्गों का योग करना है, वर्ग करेंगे। तो दोनों संख्या ओ का वर्ग करने पर x का स्क्वायर करेंगे और दोनों का वर्ग करके इनका योग करना है, यानी जोड़ करनी है। तो पहली संख्या का स्क्वायर वर्ग कर लिया, दूसरी संख्या कौन सी, x+1 का भी वर्ग किया और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 365। ये अपनी इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद क्या करना, दोनों को वर्क कर लेते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला हमारा होता है ना, x+y का होल स्क्वायर वाला। तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पर हम अलग से इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पद का स्क्वायर यानी x स्क्वायर ये रहेगा, प्लस 2xy, तो 2 लगा के x की वैल्यू x ही है और y की वैल्यू 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा पद है वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और बराबर में यहाँ 365 दे रखा है। ये पूरा फॉर्मूला सोल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक x और एक स्क्वायर दोनों स्क्वायर जुड़ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर और फिर प्लस 2x और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और बराबर में 365। अब यहाँ पर इक्वेशन बनने के लिए हम इसको भी इधर लाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और वो इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, 1 घट जाएगा इससे, तो 364 बराबर 0। ये इसको लाके मैंने इधर घटा दिया पक्षांतर करने पर। यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर। हर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है ताकि आपके नंबर नहीं घटे। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा हो, इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ये 2 बाहर आ गया तो x स्क्वायर, ये 2 भी बाहर आ गया तो प्लस x और माइनस के यहाँ पर आएंगे 182 बराबर 0। ये हमने 2 बार कॉमन निकाल लिया था। अब देखो, अब इसके हमें क्या गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, घटाने पर तो आना चाहिए प्लस का 1 बचना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 182। तो ऐसे दो संख्या कौन सी होगी, एक तो 13 और एक होगी 14। दो संख्या ये होगी ये। तो अब इसको लिखना कैसे, हमें क्या बचाना, प्लस का 1 बचाना। तो इसका मतलब हम 14 को लेंगे प्लस वाले और 13 को लेंगे माइनस वाले, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पर 100 माइनस के 182 बन जाएगा और इनको घटाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो लिख लेते हैं, एक स्क्वायर पहला गुणांक लिखते हैं प्लस के 14x और दूसरी संख्या लिखेंगे माइनस के 13x और चौथा पद है अपना 182। अब 4 पद बन गई है। अब चारों पदों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बना के कॉमन निकालेंगे।
कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो एक इसमें है और एक इसमें भी है, तो एक्स कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, एक एक्स बाहर निकल गया तो एक एक्स बच गया, और ये एक्स बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा 14, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन का मतलब यहाँ पे डिवाइड जाने पर, डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है 13 का इसमें, इसलिए हमने 13 कॉमन निकाल लिया। ये 13 बाहर आ गया कॉमन, मतलब कि 13 का हमने इसमें डिवाइड किया तो क्या बच गया, एक्स बच गया, और हमने माइनस कॉमन निकाला, इसका मतलब ये निशान चेंज हो जाएगा, जब माइनस को कॉमन निकालते तो अंदर वाला निशान चेंज हो जाता है। तो प्लस के यहाँ पर 40 बाय ये डिवाइड गया 13 का, तो ये आ गया। अब दोनों पद हमारे, दोनों कोष्टक सेम मिल गए, इसका मतलब हमने सही किया ये। अब दोनों को सेपरेट लिख लेते हैं, एक्स प्लस 14, ये दोनों को बदले ये लिख लिया, और बाहर वाला जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं, एक्स माइनस 13। अब दोनों को सेपरेट करके इनके मूल निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी माइनस के 14, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 13। अब आपको पता ही है कोई भी संख्या ऋणात्मक में नहीं हो सकती है, हमें धनात्मक पूर्णांक बोला है ना क्वेश्चन के अंदर, धनात्मक संख्या बोली, इसका मतलब हमें ऋणात्मक तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये वाला 14 हमारा नहीं होगा, इसका मतलब आंसर हमारा क्या आया 13। तो पहली संख्या कौन सी मिल गई अपनी, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या निकाली हमने, एक्स नहीं माना था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 13 हो गई। अब दूसरी क्रमागत बोला है, दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या होगी, 13 के अंदर एक्स प्लस हमने क्या बोला था, यह माना था, यहाँ पे हमने माना था ना एक्स प्लस 1 करेंगे तो अगली क्रमागत मिल जाएगी, तो वही करना, हमें पहली की संख्या 13 मिल गई थी, इसके अंदर 1 करेंगे तो कितनी आ गई 14, यानी कि हमारी दोनों संख्या कितनी आ गई, एक तो आ गई 13, एक आ गई 14। इस तरीके से आपको पूरा सवाल करना है, और आपके एग्ज़ाम में एक भी नंबर यहाँ पर कटने का बिल्कुल चांस नहीं है। और अगर आपको पूरा कोर्स यहाँ पर सीखना है तो आप कमेंट करो, और पूरे कोर्स के अंदर आपके इसी तरीके से सवाल सोल्व करके आपको बताऊँगा मैं, और आपको कौन से प्रश्नावली ज़्यादा कठिन लग रही है और कौन से आपको जल्दी पहले करनी है उसको भी आप कमेंट करो, ताकि मैं वो पहले कराऊँ और दूसरे बाद में कराऊँ। धन्यवाद।